मैं तो यही हूँ। हाँ, अभी आप देखिए। गुड मॉर्निंग सर। आज मेरी वेडिंग एनिवर्सरी है, सो आई नीड योर ब्लेसिंग सर। चलो। 33 इयर्स हो गए आज वेडिंग एनिवर्सरी को, शादी को। अच्छा सर, मेरी एक शेयरिंग है। मेरे को अबाउट 7 अक्टूबर को लिगामेंट टेयर हो गया था लेफ्ट नी में, और 2 लिगामेंट स्प्रेन्स भी आ गया था। मैं घर में ही गिर गई थी। तो पैर ऊपर रेस करना था और एक ब्रेस बांधा था थाई से फुट तक, और एक पैर नीचे था और एक पैर ऊपर ही रखना था। तो मैं लिख तो नहीं पाती थी ग्रैटिट्यूड, मैंने एक ही बार आपके साथ किया था, मैजिक बुक। तो फिर भी अपने आप को हाई एनर्जीज में रखे मैंने सोचा था मैं ग्रैटिट्यूड बोल तो दूं, लिख नहीं पा रही हूँ दर्द के वजह से और पैर के वजह से। तो मैं बोलती थी। देन सडनली आई थॉट कि आपकी जगह मैं, आप अगर आपकी जगह, आप मेरी जगह होते तो क्या करते। तो फिर मेरे को यही अवेयरनेस आ गई कि मैजिकल वे आउट ऑफ नेगेटिविटी, उसको मैं बोल दूं। तो मैंने यही बोलती थी कि even though this has happened with me, my husband, my children are caring for me. मेरी एक शादीशुदा बेटी, 2 छोटे बच्चे, वो भाग के आई मेरे पास रहने को। सब मेरा ध्यान रख रहे थे। मेरे को टेबल पे मतलब पलंग पे मिलता था मेरा खाना। और ऑल द मील्स आई यूज टू गेट, दे यूज टू टेक सो मच केयर ऑफ मी। फिर मेरे बर्तन भी उठा के रख के आते थे। ऐसे एक एक चीज सोच सोच के मैं बोलती रहती थी। और फिर मैं ये भी बोलती थी कि आई रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ माई लेग्स। की लेग्स होते हुए भी हम टालते थे, आज सैर नहीं करते, कल करेंगे। आज ये नहीं एक्सरसाइज करेंगे, आज योगा नहीं करेंगे, कल करेंगे। देन आई रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ डूइंग ऑल दिस। तो फिर मैंने एक वो सोचा था कि पैर ठीक होते ही मैं रोज रेगुलरली वॉक करूंगी, योगा करूंगी। तो ऐसे कर करके मैं अपने आप को हाई एनर्जी में रखती रहती थी। फिर मैंने सोचा, एक और अवेयरनेस आई कि मैजिकल आउटकम मैं बोल दूं। कि देन आई स्टार्टेड विजुअलाइजिंग दैट मैजिकल आउटकम ऑफ मी डांसिंग, वॉकिंग, जंपिंग। हाउ नाइस इट वुड बी इफ आई कुड वॉक अगेन, आई कुड जंप अगेन, आई कुड डांस, आई कुड गो आउट। इम्पोर्टेंस ऑफ गोइंग आउट, वॉकिंग ऑन द टेरेस, मैजिकल फ्रेश एयर जो आपने आज करवाया। मैं जाके टेरेस पे फ्रेश एयर लूंगी, बैठूंगी, सनराइज दे सनसेट देखूंगी शाम को। ऐसे ऐसे सोचने लग गई। आज हो गए 2 महीने, और आज मेरी वेडिंग एनिवर्सरी में सोचा आज मैं बाहर निकलूंगी, आज थोड़ा बाहर जाके देखूंगी कि कैसे लगता है। सो ऑल these practices only kept me going, kept me alive. नहीं तो इतनी दर्द थी, इतना ब्रेक डाउन था, इट was not just possible to go on sir। बस आपकी ये प्रैक्टिस ने मेरे को बस पॉजिटिव रखा, और आज ये दिन दिखाया कि नाउ आई कैन स्टैंड, आई कैन वॉक, आई कैन गो आउट ऑफ इट। और डॉक्टर ने ये भी बोला था कि मोस्टली सर्जरी होगी, क्योंकि चांसेस नहीं दिखते कि लिगामेंट फॉर्म होगा। 2 महीने में अगर आपका फॉर्म नहीं होगा तो पक्का सर्जरी करना। आज 2 महीने हो गए, मैं चल सकती हूँ, मैं उठ सकती हूँ, कोई सर्जरी की जरूरत नहीं। यहाँ तक डॉक्टर ने बोल दिया कि एमआरआई भी वापस कराने की जरूरत नहीं है आपका। आई सेड हाउ विल आई नो इट इज फॉर्म्ड। ही सेइंग नहीं, इट इज फॉर्म्ड, आपको एमआरआई नहीं कराना, यू लीड योर लाइफ। So I'm so happy, sir. Thank you for these practices. They have only changed my life. अगर ये नहीं होता तो I don't think मैं इतनी पॉजिटिव रह पाती। कमाल और कर। बोलने में भी शक्ति है सर। मैंने ये रियलाइज किया, बोलने में भी बहुत शक्ति है। मैं लिख तो नहीं पाई, लेकिन मैं बोलती जरूर थी, मन में सोचती जरूर थी। हम्म, कमाल की बात है जब हमारा फोकस होता है ना। जब आप इस टाइम ब्रेक डाउन के टाइम में थे तो आपको कुछ कितनी किस्मत वाली हो कि मुझे पता चल गया कि इस टाइम मुझे ये करना है, और अपना पूरा हम्म। फोकस और ध्यान उस एरिया पे लगा दिया जहाँ पे फोकस जाता है, वहां पे एनर्जी फ्लो करती है। हाँ जी। सारी की सारी प्रैक्टिसेस वो की जो चौके पे चौके थे, चौके पे चौके थे कि भी एक नामुमकिन या बड़ी चीज को इतनी आराम से करवा दिया। बहुत किस्मत वाली हो और बहुत हिम्मत वाली हो कि ये प्रैक्टिस की। आप पे शाबाश है, प्राउड ऑफ यू, बहुत बढ़िया। थैंक